बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक 7 साला बच्ची है, अलीना उसका नाम है। और रावलपिंडी गिरजा चौक में ये एक सोसाइटी है और यहाँ पर ये फैमिली जो है ये रहती है। ये इनकी एक ही इकलौती बेटी है। बड़ी मासूम सी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी ये बच्ची है। और इसकी माँ बाप दोनों इसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, अब इस वक्त एक ट्रेंड बना हुआ है टिकटॉक का। तो इसकी वालदा जो है ये बहुत ही प्यारी प्यारी हरकतें करती थी। तो इसकी वालदा जो है इसकी वीडियोस बनाती थी और उसको टिकटॉक पर अपलोड कर देती थी। ये टिकटॉक अकाउंट पहले इसकी वालदा का था, बाद में उन्होंने इसको इसकी बेटी के नाम पर कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद इसकी बेटी के बहुत से व्यूज़ आने शुरू हो गए। छोटी-छोटी हरकतें, कभी वो खाना खा रही है, कभी हँस रही है, कभी माँ से कोई छोटी-छोटी बातें कर रही है अपनी खूबसूरत सी तोतली सी ज़ुबान में। और माँ जो है उसकी हरकतों पे खुश हो रही हैं और उनकी वीडियोज़ बना-बना के लगा रही हैं। लोग उसे बहुत पसंद करना शुरू हो गए और उसकी वीडियोज़ जो है काफ़ी देखी जाना शुरू हो गई। ये मासूम सी खूबसूरत सी बच्ची एक दिन अचानक ही सख्त बीमार हो जाती है। न जाने इसे क्या होता है, इसकी तबीयत सख्त ख़राब होती है, इसे उल्टी आती है, इसके पेट में दर्द होता है। माँ-बाप जो है इसके डायरिया है वो रुक नहीं रहा होता, तो इसकी वालदा जो है और वालिद जो हैं इसको लेकर डॉक्टर के पास भागे-भागे जाते हैं। डॉक्टर इस बच्ची को दवाई देते हैं, ड्रिप लगाते हैं। लेकिन ये बच्ची सिर्फ़ एक ही दिन यानी कि 25 अगस्त का दिन था जब इसने सर्वाइव किया और 26 अगस्त को दोपहर को कहीं 1:10 पर अलीना की वफ़ात हो जाती है। अलीना अपनी वालदा की गोद में होती है, उसकी जान निकलती है। माँ का रो-रो कर बुरा हाल होता है। किसी को समझ नहीं आ रही होती कि अचानक अलीना को ऐसा क्या हुआ? अलीना तो बिल्कुल ठीक-ठाक थी। उसे कोई बीमारी नहीं थी, हेल्दी बच्चा थी। उसकी वीडियोज़ को देखकर भी साफ पता लगता है कि ये एक बड़ा ही हेल्दी बच्चा था। तो ऐसे में अचानक ही उसके साथ क्या हुआ? जितने मुँह उतनी बातें। किसी ने कहा नज़र लग गई, किसी ने कहा किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू हो गया है। बच्ची इतनी प्यारी थी, इसका टिकटॉक अकाउंट इतना वायरल हो रहा था। यकीनन खानदान में किसी जलने वाले ने इस पर कुछ करा दिया होगा। किसी ने कहा कि इसको नज़र लग गई होगी, इसीलिए कहते हैं कि माएँ बच्चों को टिकटॉक पे ना दिखाएँ, ये लोग कह रहे थे। तो यहाँ पर ये बातें हो रही थी लेकिन माँ को अपना कोई होश ना था। असर के बाद बच्ची को 26 अगस्त को दफ़नाया जाता है। वालदा जो है उनका रो-रो कर बुरा हाल होता है, उन्हें बेहोशी के दौरे पड़े होते हैं, बाप अलग गम से निढाल होते हैं। मोहल्ले वाले आकर तसल्लियाँ दे रहे हैं, रिश्तेदार साथ बैठे हैं, लेकिन अब क्या किया जाए? अल्लाह के आगे तो किसी की नहीं चलती। जब अल्लाह ताला ने कोई फ़ैसला कर लिया है, तो फिर वो तो होना है और रब की रब ही जाने। बेशक ये बहुत बड़ी आज़माइश है। अब ऐसे में बच्ची को दफ़नाया जाता है। वालदा जो है वो इसरार करती हैं बार-बार मुझे लेकर जाया जाए, मैं बच्ची को देखना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर्स जो है वो वालदा से पूछते हैं कि आखिर बच्ची ने ऐसा क्या खाया था कि बच्ची को ऐसा कुछ हो गया? तो वालदा कहती हैं कि हम सब ने चावल खाए थे, बच्ची को भी वही चावल खिलाए थे, हमें तो कुछ ना हुआ, ये बच्ची को क्या हो गया? अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बच्ची को आपने चावल तो खिलाए, कई दफ़ा बच्चे इधर-उधर की कोई चीज़ खा लेते हैं, कोई ज़मीन से उठा के कुछ खा लिया, कुछ और कर लिया, कोई पता नहीं होता कि और भी क्या कुछ एलिमेंट्स जो है उसमें इन्वॉल्व्ड हों। लेकिन माँ-बाप का शक जो है बदस्तूर, ख़ास तौर पे वालदा जो है, वो बार-बार यही वहम कर रही थी कि मेरी बच्ची को कुछ कराया गया है या मेरी बच्ची को नज़र लग गई है। अब वालिद जो है वो उनको दिलासा दे रहे हैं, कोई किसी पल उनको चैन नहीं आ रहा। 27 अगस्त का दिन गुज़रता है लेकिन माँ की हालत बिगड़ती जाती है। अब वालिद जो हैं उन्हें कहते हैं कि चलो थोड़ा आसरा करो, हौसला करो, हमारी बच्ची जन्नत में है, जन्नत के फूलों में है। 7 साल का बच्चा जो है उस पे तो कोई गुनाह नहीं, वो तो जन्नत के बागों में है, हूरों के साथ है। उसे तुम क्यों इस तरह से रोकर तड़प कर इतना याद कर रही हो? याद करो लेकिन अच्छे से याद करो क्योंकि हमारी बच्ची बहुत अच्छी जगह है। लेकिन माँ रो-रो कर बार-बार यही कहती है कि मेरी बच्ची न जाने कब्र में कैसे होगी? वो तो मैं फूलों की तरह रखी थी, बिस्तर पे सोती थी, आज वो मनो मिट्टी के नीचे है। उसे रात को डर आता होगा। रात को उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो उसके वालिद ने कहा मैं कल तुम्हें इस दिन को कब्रिस्तान लेकर जाऊँगा। इसकी माँ जो है उसने सारी रात जो है आँखों में गुज़ारी, सारी रात जागी रही। उसको बार-बार ख्वाब में यही आता था कि मेरी बच्ची कब्र के अंदर डर रही है, उसे खौफ आ रहा है, वो चीखें मार रही है। अब अगले दिन इसके वालिद जो हैं इसको लेकर कब्रिस्तान जाते हैं कि दोनों फातिहा पढ़ेंगे। माँ कब्र को देखेगी, थोड़ा कब्र से लिपट लेगी, बच्ची को थोड़ा कब्र को देखकर उसको थोड़ा हौसला आ जाएगा, तसल्ली शायद थोड़ी-सी हो जाए कि मेरी बच्ची जो है वो कहाँ है? शायद उसने अभी तक कब्र नहीं देखी तो उसको कोई मतलब थोड़ी परेशानी है। अब क्या होता है जनाब कि जिस वक़्त ये कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ पर वो एक ऐसा मंज़र देखते हैं कि उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। इसके वालिद देखते हैं कि बच्ची की कब्र से मिट्टी हटी हुई है। ऐसे तो नहीं लगता कि जैसे कब्र खुदी हो, लेकिन मिट्टी हटी हुई है थोड़ी। उसके बाद उनके सामने एक नज़र पड़ती है तो एक कफ़न पड़ा होता है, मिट्टी में मैला हुआ हुआ। अब वालिद और वालदा जब ये देखते हैं तो बच्ची की माँ की चीख निकल जाती है। वो लपक कर उस कफ़न की तरफ जाती हैं और पकड़ कर कहती हैं कि ये तो मेरी अलीना का कफ़न है। ये मेरी बेटी का कफ़न है।
अब उसकी वालिदा जो है, वो बार-बार रो-रो कर ये कह रही है, उसके वालिद कह रहे हैं, "क्या तुम्हें पक्का यकीन है?" वो कहती है, "मैं सारा वक़्त इसके साथ थी, मुझे पता है यही कफ़न है।" अब वालिद भी कफ़न का जब साइज़ देखते हैं, तो वाक़ईतन छोटे बच्चे के साइज़ का कफ़न था, यानी चादर इतनी बड़ी नहीं थी। अब उन्हें भी शक होता है, दोबारा कब्र के पास आते हैं, तो उन्हें लगता है कि कब्र वाक़ईतन ऐसे लगता है कि जैसे दोबारा से इसे सेट किया गया है। लेकिन सेट उस तरह नहीं किया गया जिस तरह के उन्होंने बनाया था। अब वो गोरकन को बुलाते हैं, गोरकन आता है, गोरकन कहता है कि साहब बारिश बहुत हुई है, बारिश की वज़ह से मिट्टी अपनी जगह से हिल जाती है। लेकिन वालिद कहते हैं ये मिट्टी इस तरह नहीं हिली हुई, बल्कि ये मिट्टी जो है इस तरह लगता है कि जैसे अभी इसको दोबारा से बनाया गया है और बनाया भी ठीक से नहीं गया। अब गोरकन भी देखता है तो वो भी कहता है कि थोड़ा ऐसा लग तो रहा है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप पुलिस को बुला लीजिए। पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है और उसके बाद इस केस को रिपोर्ट किया जाता है, उन्हें मशवरा दिया जाता है, इलाका मजिस्ट्रेट इजाज़त देगा तो फिर ही कब्र कुशाई हो सकती है। तो उसके बाद जनाब मजिस्ट्रेट साहब से इजाज़त लेने के बाद कब्र कुशाई कराई जाती है। अब आप आगे सुनिएगा कि क्या होता है। वालिदा जो है वो बार-बार रो कर कह रही होती हैं कि मुझे तो पहले लगता था कि शायद मेरी बेटी को नज़र लग गई है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी पर काला जादू किया गया है और मेरी बच्ची जो है उसकी कब्र से अब उसके अज़ा को हासिल करके उस पर कुछ अमल किया गया है। अब इस तरह की बहुत सी बातें जो है अहले मोहल्ला, अहले इलाका भी करना शुरू हो जाते हैं। जब कब्र कुशाई होती है, मजिस्ट्रेट और पुलिस और डॉक्टर्स जो भी आपका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है वो सारा फ़ॉलो किया जाता है और उसके बाद जब कब्र खोली जाती है तो अंदर का मंज़र जो है वो बहुत ही तकलीफ़ दह होता है। अंदर लाश जिस तरह से रखी जाती है, जिस तरह किबला रुख करके रखा जाता है, मुँह चेहरा जो है जिस तरह रखा जाता है, तो वो उस तरह से नहीं है बल्कि कब्र के अंदर लाश है बच्ची की वो डिस्टर्ब पोज़ीशन में है, जैसे उठा के उसे कहीं फेंक दिया हो। कफ़न का ऊपर का हिस्सा मौजूद है लेकिन नीचे का हिस्सा मौजूद नहीं है। अब जो लाकर देखा जाता है तो ये वही कफ़न का बाकी का हिस्सा है जो कि बच्ची के जिस्म का हिस्सा है। अब ज़ाहिर-सी बात है वालिदैन के तो शक़्क़ व शुबहात अब बहुत सारे थे। हो सकता है बच्ची के साथ हमारे यहाँ मुझे याद है कि एक मैंने केस रिपोर्ट किया था जहाँ पर एक कब्रिस्तान में इस तरह के वाक़यात जब होने शुरू हुए थे तो लोगों ने ताबूत को ताला लगाकर कब्रों को भी ताला लगाना शुरू कर दिया था। एक ऐसी कब्र हमें दिखाई गई थी जिसमें जालियाँ लगाकर उसको लोहे की जाली को ताला लगाया गया था कि अंदर से मुर्दे को कहीं निकाल ना लिया जाए। सिर्फ़ गलत अफ़ाल के लिए नहीं बल्कि कई दफ़ा ये स्केलेटन, बॉडी पार्ट्स और इस तरह की चीज़ें और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, काले जादू के लिए भी और बहुत सी चीज़ों के लिए। देखिए, मैं जब बार-बार काला जादू और नज़र बद कह रही हूँ ना, ये 2 चीज़ें होती हैं, ये हैं, गुनाह कबीरा है। आप मुसलमान नहीं रहते और आप पर पलट कर आता है। एक बड़ा ही खौफ़नाक वाक़या मैं अपने दूसरे चैनल ट्रू स्टोरीज़ विद मेहरीन सब्तैन में शेयर करूँगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि एक खातून जिसने किसी पर जब काला जादू किया तो उसके जो रिवर्स एक्शंस हुए, वो ऐसे खौफ़नाक थे कि आप परेशान हो जाएँगे। अच्छा, वालिदा का ये शक था कि शायद किसी ने कुछ किया है, वालिद को और भी बहुत से डर और खौफ थे कि पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं किया गया। अब जो बच्ची है उसको दफ़नाने के बाद उसके सैंपल्स लिए गए हैं और डीएनए टेस्ट और तमाम चीज़ें की जाएँगी, सब कुछ देखा जाएगा। जो भी इस वाक़ये के बारे में रिपोर्ट आएगी, लेकिन सबसे खौफ़नाक जो बात है वो ये है कि अब क्या मरने के बाद भी इंसान महफ़ूज़ नहीं? इस दुनिया से इंसान चला जाता है, यहाँ की परेशानियों से अलग हो जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई उनको सुकून नहीं लेने देता। किसी की मासूम बच्ची के साथ माँ-बाप के लिए तो पहले ही कितना बड़ा अलमिया है, कितनी बड़ी तकलीफ़ है। उसके बाद ये सोचना कि मेरी बच्ची को तो कब्र में भी किसी ने साँस ना लेने दिया, कब्र में भी सुकून ना लेने दिया, ये कितना तकलीफ़-देह है। अब तो लगता है कि कब्रिस्तान में भी बाकायदा सर्विलेंस कैमरे लगने चाहिए, जहाँ पर देखा जाए कि मुर्दे जो हैं और ख़ास तौर पे बल्कि फैमिलीज़ को चाहिए कि जब वो अपने को दफ़ना कर आएँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो वहाँ पर कोई कैमरा ही लगा जाए। मैं तो अब यही कह सकती हूँ इसके बाद कि देखिए कम से कम कब्र जो है 1 महीना तो सर्विलेंस करे कि आपके मुर्दे के साथ खुदा न ख़ास्ता कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा। ये मुर्दों को निकालने का अमल जो है इस पर सख्त नोटिस होना चाहिए और जो भी शख्स इसमें इन्वॉल्व है उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। कैमराज़ वग़ैरह को अब देखा जाएगा, सीसीटीवी कैमराज़ जो इलाके के हैं, देखा जाएगा कि कौन इस 2 दिन के दरमियान यानी 26 की रात, 27 का दिन और 28 का जब तक कि ये पहुँचे वहाँ पर, तो कौन इधर आया, कौन गया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।